हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके क्वेश्चन के लिए, जो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी हम डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ देखें, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। बच्चों यहाँ देखिए, तीन पार्टनर है एल, एम और एन। ठीक है, ये तीन पार्टनर बच्चों आपके दिए हुए हैं, एल और एम और एन। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों क्या था? इक्वली था। जो उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया क्या हो जाएगा, 4:2:1 ये इनका होगा। और इन्होंने बोला है दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ईयर विच वेयर। तो बेटा आते हैं एवरेज प्रॉफिट के लिए नेक्स्ट पेज पे, जो जिसपे हमारी बात की गई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो दिया है लास्ट 4 ईयर का दिया हुआ है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। आप जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में आपके डिस्कस हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे फटाफट देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेटा, तो आप देखिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पे 40, 60, 1 लाख में 80,000 80 हो गया। यहाँ का 8 मैंने छोड़ा था 8,000, तो यहाँ जोड़ दिया मैंने, तो 1,80,000 हो गया। ये देखो बच्चों, ये लॉस दिया हुआ है, ये लॉस दिया है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। तो बच्चों माइनस करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा 1,68,000 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आप जानते हो कितने ईयर का है, 1 2 3 4 ईयर का है। तो 4 से आप डिवाइड कर दोगे। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 42,000। ठीक, और आपका दिया है बेटा गुडविल किस बेसिस पे दिया है, गुडविल दिया है 2 ईयर परचेज। तो गुडविल इक्वल टू क्या कर दोगे, 2 × 42,000। तो इस तरह से आपका बेटा 84,000 क्या हो गया बच्चों, ये आपका गुडविल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट चीजों पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा लिखा है प्रोविजन डाउटफुल इंक्रीज। अब देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज, ये एक तरह से हमारा क्या होता है बेटा, लायबिलिटीज होता है, लॉस होता है। और लॉस मेरा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हो गया है तो बेटा ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। जैसा कि मैंने बोला है, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। फिर स्टॉक बीइंग एप्रिसिएट 20%, मतलब हमारा जो स्टॉक था, जो हमारा एसेट्स है, वो 10% से क्या हो गया है, 20% से हमारा जो स्टॉक है वो एप्रिसिएट कर गया है। और फिक्स एसेट्स हमारा 10% से क्या हो गया है, डिप्रिसिएट कर गया है। तो बच्चों यहाँ पे पीछे हम देखते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे दी हैं जिसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं। देखो यहाँ बच्चों क्या दिया है, आपका स्टॉक दिया है। ठीक है, स्टॉक की जो वैल्यू दिखा रहा है वो 1,80,000 है। और इसमें बोला गया है कि ये 20% जो क्या कर गया बच्चों, एप्रिसिएट कर गया है, मतलब इसकी वैल्यू हमारी बढ़ गई है। तो इसका हम निकालेंगे, 80,000 था, इसका 20% आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा एप्रिसिएट वैल्यू, 82 जा 36। तो बेटा 36,000 वैल्यू क्या कर गई है, बढ़ गई, मतलब हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, जो कि हमारे एसेट्स है। तो ये हमारे लिए किसका पार्ट हो जाएगा बच्चों, ये हमारे लिए प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा। फिर यहीं पे एक चीज और बोल रहा है कि जो हमारा फिक्स एसेट्स है, हमारा जो फिक्स एसेट्स है वो क्या कर गई है, 10% से डिप्रिसिएट कर गई बेटा। 10% इसकी वैल्यू जो दी है 2,20,000 दी है, 2,20,000, 10% की वैल्यू डिप्रिसिएट कर जाएगी। तो इसका मतलब बेटा हमें कितने का लॉस हो गया है, 22,000 का हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो ये बच्चा किसका पोर्शन हो गया, ये हमारे लॉस का पोर्शन हो गया। ठीक है बच्चों, इतना 2 चीज हमने देख लिया। आइए क्वेश्चन में और क्या लिया है बेटा, और लिखा है क्रेडिटर बी टेकन एट द 49,000। तो आइए देखते हैं क्रेडिटर की क्या कंडीशन है बच्चों। क्रेडिटर में लिखा है कि 58,000 के हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्रेडिटर था वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। जब हमारे लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है बेटा। तो ये इस बेसिस पे हम देखते हैं कितना डिक्रीज हो गई, यहाँ पे 8 और 9, मतलब पहले 58,000 था, आप देखा, आपने देखा कि 58,000 था, अब कितना रह गया बेटा, 49,000 रह गया। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा क्या, 9,000 होगा बच्चों। मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया। अब इसी प्रॉफिट को एक जगह हम लिख के कैलकुलेट भी करेंगे क्या पोजीशन बन रही है। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं फटाफट क्या चीजें हो रही हैं।
देखो बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं, फटाफट चीज़ों को मेंशन करते हैं, चीज़ों को नोट करते हैं। यहाँ पे पहले अगर बात करें तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए यहाँ अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं बच्चों, तो फटाफट देखते हैं। आफ्टर रिवैल्यूएशन, यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर लो बेटा, नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर रीवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने लॉस लिखा है, इसका ध्यान रखेंगे, ये लॉस है बच्चों। तो आफ्टर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, तो हम देख लेते हैं बेटा, पहले प्रॉफिट को फोकस करते हैं। प्रॉफिट किस किस के बेसिस पे हुआ है, तो प्रॉफिट देख लें हम। तो प्रॉफिट में हमने देखा कि कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ है बच्चों। देखिए हमें एक प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक प्रॉफिट ये हमें देखने को मिल रहा है, एक प्रॉफिट ये देखने को मिल रहा है। दो जगह हमें अभी प्रॉफिट देखने को मिला, तो दो जगह की प्रॉफिट हम देख लेते हैं बच्चों। एक जगह हमें 9000 का प्रॉफिट हुआ था और एक जगह हमें जो है 36,000 का हमें जो है प्रॉफिट मिला था। तो इस बेसिस पे हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 45,000। ये हमें प्रॉफिट हुआ जब हम रिवैल्यूएशन किए। ठीक है, अब हमें लॉस वाले में देख लें कि जब रिवैल्यूएशन में किया तो लॉस हमारे क्या हुए। तो लॉस पे फटाफट निगाह रखते हैं बच्चों, लॉस पे एक निगाह रखते हैं। तो लॉस एक हमारा ये हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन 2000 यहाँ हो गया और आपका 22,000 यहाँ हो गया एक जगह लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो गया 22,000 एक लॉस हो गया जो कि फिक्स एसेट्स पे था, और 2,000 लॉस हो गया जो हमें क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करना है। तो इस बेसिस पे हमारा लॉस कितना हो गया, 24,000। ठीक है, इसके 24,000 और इनके बेसिस पे हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमें जो नेट प्रॉफिट होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब हमें नेट प्रॉफिट जो हुआ वो यही हुआ। ठीक है, हमने बात भी की थी नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर द रिवैल्यूएशन। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ बच्चों यही पोर्शन हमारा होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, यही हमारा नेट होगा। ठीक है, अब ये हमें क्लियर हो गया। अब बच्चों कुछ हमारे यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व और गुडविल। तो गुडविल है और जनरल रिजर्व, तो बच्चों हम देख लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट जो कितना आ गया बच्चों, 21,000 आ गया है। एडजस्टमेंट किसका करेंगे, एडजस्टमेंट हमारा हो जाएगा जनरल रिजर्व का, जो कि हमारा जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है। फटाफट देखते हैं बच्चों, जनरल रिजर्व कितना दिया है हमारा, 42,000 दिया गया है। तो 42,000 हमारा जनरल रिजर्व हो गया, 42,000 हमारा जनरल रिजर्व हो गया। इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट और किसका करना है बच्चों, गुडविल का भी एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है हमें केवल जनरल एंट्री माननी है और कोई भी हमें और एंट्रियां नहीं करनी है, जनरल एंट्री के थ्रू ही सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे गुडविल हमारा आया है बच्चों 84,000, जो कि आपने उधर देखा, और इन सभी को आप क्या करोगे बच्चों, इन सभी को आप ऐड कर लोगे। तो इसका ऐड करने पे आएगा 1,47,000 टोटल इसका ऐड आएगा। आप इसको ऐड चेक कर लेंगे अपने से भी, 1,47,000 इसका ऐड करके आएगा। अब इसी अमाउंट को हम सेक्रीफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो आइए बच्चों, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इनका ओल्ड और जो ओल्ड रेशियो है और जो न्यू रेशियो है उसका पता होना चाहिए। तो आइए फटाफट देखते हैं बेटा इनका ओल्ड और न्यू रेशियो क्या है। देखिए इक्वल था पहले, अब बेटा क्या आ गया, 4:1 आ गया। तो यहाँ पे हम फटाफट देखते हैं बच्चों, ओल्ड रेशियो आपका क्या था, इक्वल था, 1 1 और 1, यही इनका ओल्ड रेशियो था। इनका नाम क्या है आप देख लीजिए, इनका LMN। तो LMN जो है वो देख लेते हैं इनका। देखिए बच्चों, ये हमारे ओल्ड रेशियो की और थोड़ा सा हम बढ़िया कर देते हैं आप लोगों को फटाफट की, जो कि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे देखिए बच्चों, ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में L, M और N, ये तीन लोग हैं जिनका 1 1 1 था।
ठीक है, 1:1:1। न्यू रेशियो जो बना दिया गया, वो न्यू रेशियो जो इनका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आ गया 4:3:2। एक मिनट बेटा फिर से देख लेते हैं, इनका न्यू रेशियो क्या है 4:1। तो 4:1 देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 4:2:1। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो आइए हम निकालते हैं सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। तो बेटा देख लेते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो इसमें देखते हैं बच्चों पहले एल का पहले क्या था 1/3 था, पहले वन का एल का कितना था 1/3। अब कितना हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, अब कितना हो गया 4, 2, 6, 8, 7। तो इसका मतलब 4/7 अब हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं इनका क्या कहते हैं एम की बात करें तो 1/3 इनका भी था, अब 2/7 हो गया। और फिर इसके बाद एन का हम देखेंगे तो एन का 1/3 था, अब कितना हो गया है 1/7। तो फटाफट निकालते हैं बच्चों, इसका आप रेशियो निकालेंगे तो 7 3 जा 21 आएगा, 3 से करेंगे 7 और फिर 7 3 जा, यहाँ पे ध्यान देखिए ये 7 3 जा 21, इसका एलसीएम हो गया 3 से इसको जब कटाएंगे तो 7 बार में जाएगा, तो आप 7 लिख दोगे। फिर 7 से जब 21 को आप डिवाइड करोगे 7 3 जा और 4 यहाँ से, तो यहाँ कितना आएगा 4 3 जा 12। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/21। तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, गेन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, गेन। ये अनुमान कैसे लगता है कि ये देखो स्मॉल है, ये क्या है बिग है, मतलब ये जो पुराना वाला रेशियो था वो कम है नए वाले रेशियो से। इसके बेसिस पे हम लगा लेते हैं कि क्या हुआ है, गेन हुआ है। फिर दूसरा वाला कंडीशन बेटा यहीं 21 आएगा, फिर 3 से आप कटाओगे यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, 3 7 जा 21। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 से करोगे 3 2 जा 6। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है 1/21 का सेक्रीफाइस किया है, ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइस ये इन्होंने किया है। थर्ड वाले का देख लेते हैं बच्चों, क्या है इनका, क्या है 21 3 7 जा और -7 3 जा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/21। कहने का मतलब है कि इन दोनों ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है और इन्होंने अकेले क्या किया है, गेन किया है। तो बस बच्चों इसी के लिए हमें एक एंट्री मारनी है, ठीक है। और उधर हमने देखा था बच्चों टोटल आया था पैसा कितना 1,47,000। इसी को हम क्या करेंगे, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बेसिस पे एक जनरल एंट्री मार देंगे। तो बच्चों आइए फटाफट देखते हैं कैसे जनरल एंट्री होती है। इनका पता चल गया ही 5:21। तो यहाँ देखते हैं 1,47,000, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इनका जो 5:21 निकला था उसके बेसिस पे इसको हम करेंगे। तो बच्चों 7 से इसको कटाएंगे तो 7 से ये कट जाएगा और यहाँ आएगा 35,000, ठीक है बच्चों। ये इनका क्या है, गेन वाले का मैंने निकाल दिया, ये गेन हो गए जिनका था, जो एल है हमारे। फिर एल के बाद एम थे, एम का 1 था, तो वही चीज़ सेम होगा बच्चों। मैं आपकी सुविधा के लिए फिर से कर दे रहा हूँ, इसका कर देंगे बेटा 7,000 आ जाएगा, ठीक है। ये सेक्रीफाइस वाली एक पोजीशन है, ठीक है, सेक्रीफाइस पोजीशन है। फिर इस पे एल एम एन की बात करें तो इनका आप देखे होंगे कि इन्होंने कितने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने किया है 4/21। तो इससे आप करोगे 7,000 तो यहाँ क्या हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे बेटा इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है। अब इसके लिए एक जनरल एंट्री बनती है क्या, एल्स कैपिटल अकाउंट DR 35,000 टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड, दूसरे ने भी सेक्रीफाइस किया तो इन दोनों को ला के देंगे, तो दूसरे का नाम भी सेक्रीफाइस वाले में ही होगा। तो यहाँ होगा एम्स कैपिटल। तो बच्चों यहाँ एम्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, इनके में कितना है 7,000, तो यहाँ पे आप लिख दोगे
7,000, यहाँ पे आप मेंशन कर दो बेटा 28,000। इसी बेसिस पे एक जनरल एंट्री के थ्रू जो है पूरी चीजें कंप्लीट हो गई। आपके क्वेश्चन बोला था कि कुछ भी हमें अलग से एंट्री नहीं करनी है, एक जनरल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट को रिवाइज कर देना है। तो बैलेंस शीट को रिवाइज में बेटा बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, सबसे इजी है इस क्वेश्चन में। तो आप ये देख रहे हो ना कि इनको इन गेन वाले को जो है ला कर देना है, इनको और इनको ला कर देना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि देखिए, अब मैं इफेक्ट बता रहा हूं आपको। देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी इसमें समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों। देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये देखिए बस इतने की जरूरत है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इनमें से ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं बच्चों, तो ये दे रहे हैं, तो ये इनमें से 35,000 जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा और इनके में प्लस हो जाएगा 7,000 और इनके में जो प्लस हो जाएगा वो 28,000 जो है वो प्लस हो जाएगा बच्चों। बाकी सारी चीजें जैसे है वैसे ही रहेगी, कोई चीजें चेंज नहीं होंगी। बात समझ में आई आप लोगों को? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ लिखा है पार्टनर डू नॉट रिकॉर्ड टू रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स, दे आल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। You are required to effect the change in profit sharing ratio by the also and यहाँ पे मेरा कुछ मिसिंग दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे था केवल एक जनरल एंट्री पास करके इसे सही कर देना है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच बेटा।